हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सबको। तो आज हम आए हैं, ठीक है। तो आज हम पिछले लेक्चर में फाइलोटैक्सी पढ़े थे। तो फाइलोटैक्सी पढ़ने के बाद हम मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ देखते हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में फाइलोटैक्सी पढ़े थे, तो फाइलोटैक्सी पढ़ने के बाद हम मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ देखते हैं, ठीक है। लीफ में क्या मॉडिफिकेशन, क्योंकि जो मॉडिफिकेशन है इसके टैक्सोनॉमी के अरेंज किया गया है, ठीक है। तो लीफ का फंक्शन क्या है, क्या काम करता है, कौन सा फंक्शन करता है, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज पेन और कॉपी निकाल लीजिए और रोज़ की तरह राइट डाउन करते रहिए, नोट करते रहिए, जहाँ भी लगे आपको। तो स्क्रीन भी शॉट करते रहिए। जो बहुत सारे लड़के रहते हैं कि स्क्रीन शॉट कर लेते हैं, लिखना उखना नहीं रहता है, तो आप जैसा आपको सुविधा लगे वैसा करते रहें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। मेरा नाम चंदन कुमार, ठीक है, चंदू ट्यूटोरियल एजुकेशन से। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर देखते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ का मॉडिफिकेशन क्या है, ठीक है। अगर लीफ का बात करें कि आप देखे होंगे जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे में कि किसी में टेंड्रिल आ जाता है, ठीक है, किसी में थॉर्न आ जाता है, किसी में कोई रहता कि स्वेलिंग रहता है, ठीक है। तो उसके सारे अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो बात करते हैं हम टेंड्रिल बोले तो कैसा होता है कि आप देखे होंगे पी प्लांट में देखे होंगे, मटर में देखे होंगे आप। जैसे ये पौधा हो गया, ये पत्ती निकलता है, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पर एक रिंग शेप का निकल जाता है, तो उसी को टेंड्रिल बोलते हैं, ठीक है, टेंड्रिल बोलते हैं। तो वो किस में पाया जाता है, पी में पाया जाता है। पी में तो वो किस लिए काम करता है, जैसे उसको क्लिम्बिंग, आगे चढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जैसे होता है ना कि पंख होने से क्या फ़र्क पड़ता है, पंख होने से क्या फ़र्क पड़ता है, उड़ान तो हौसलों से बनती है, ठीक है। तो उसी तरह क्लिम्बिंग करने के लिए जो पी प्लांट होता है उसमें थॉर्न ना निकल कर, ठीक है, कांटा ना निकलता है, उसमें क्लिम्बिंग होता है, ठीक है। तो वो क्लिम्बिंग करने के लिए टेंड्रिल आ जाता है वो, ठीक है। अब बात करते हैं स्पाइन क्या वो कांटा। जैसे हम बताए थे कि फाइलोटैक्सी से पहले बताए थे कि स्पाइन निकलता है किसके, एनिमल ब्राउजिंग करते हैं, ठीक है, एनिमल घास खाते हैं या चढ़ जाते हैं पूरा सारा, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए, सेफ करने के लिए यहाँ पर हम क्या आता है, स्पाइन आता है डिफेंस के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिफेंस के लिए, ठीक है। तो डिफेंस किस में आएगा, जैसे ये आप देखे हो कैक्टी, एक रफ डायग्राम, तो यहाँ पर थॉर्न आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया इस टाइप से। तो ये कोई भी तोड़ेगा या उसको एनिमल खाएगा, तो उसको खाने से पहले उसको सोचना पड़ेगा कि इसमें कांटे हैं या नहीं है। अगर खाएगा एक बार, खाने के बाद क्या होगा भाई कि मुंह में गड़ेगा ही, मुंह में गड़ेगा तो अगली बार से वो नोटिस कर लेगा, कोई भी जानवर हो, कोई भी एनिमल हो, ह्यूमन बींग्स हो, ठीक है। तो तोड़ने से पहले सोचेगा कि उसको तोड़े या तो कैसे तोड़े, ठीक है। तो वो उससे बचना चाहेगा, तो उसमें स्पाइन आ जाते हैं किसके, डिफेंस के लिए। अब बात करते हैं हम कि फूड और स्टोरेज के लिए कि भाई स्टोरेज किस चीज़ में होता है, ठीक है। जैसे आप ऑनियन गार्लिक देखे होंगे, ऑनियन एंड गार्लिक, ऑनियन में देखेंगे कि वो स्वेलिंग रहता है। थोड़ा रफ डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ रहता है। और ज़्यादा दिन रह गया तो बर्डिंग भी हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑनियन। तो ये स्टोरेज करता है, फूड को स्टोरेज करता है अपने अंदर। जैसे प्याज अब खाते हैं या काटते हैं तो देखते हैं उसमें से थोड़ा पानी जैसा निकलता है, तो वो स्टोरेज करता है, ठीक है। तो फूड स्टोरेज में काम करता है ये। अब बात करते हैं हम, देखिए जैसे कि पेटियोल्स फॉर्म होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए बात करेंगे हम। फोटोसिंथेसिस में कौन आ जाएगा, एनसीईआरटी में दिया है एकदम, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में दिया है, ये नीट में आया था, ये 17 में आया था। ये ऑस्ट्रेलियन एकासिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन एकासिया ये 17 में आया था कि फोटोसिंथेसिस कौन सा प्लांट करता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया में जाना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे। ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, फिर वहाँ से आएंगे, वहाँ तो धूप निकलेगा बहुत कम, तो धूप निकलेगा तो फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस करेंगे तभी तो खाना बनेगा भाई प्लांट का, ठीक है।
अब अपना भी रहेगा तो अपना विटामिन डी आता है फोटो धूप में खड़ा रहेंगे तो, ठीक है। अब दिन भर नहीं कि दिन भर खड़ा रहो धूप में विटामिन डी लेते रहो और फिर उसके बाद क्या हो खाना ही नहीं खाना है, ऐसा नहीं करना है। तो उसमें यूवी रे भी निकलने लगता है, हर टाइम खड़ा नहीं रहना धूप में। अब बात करते हैं हम कि इंसेक्ट वाला, इंसेक्ट टैप्ड इंसेक्ट, इंसेक्ट कौन खाता है? पीचर प्लांट आप देखे होंगे, ये तो बहुत फेमस है पीचर प्लांट, ठीक है। पीचर प्लांट में बात करेंगे, पीचर प्लांट आ जाता है, ठीक है। इंसेक्ट वाले में वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप, ये दो एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल है। ये आ गया आपको, इसमें से एक आएगा इस बार, रट के रख लीजिए, इसमें से एक आएगा। ये हम 5 बताए ना, 5 एग्जाम्पल में से 5 में से आपको एक में आएगा, पक्का है, कंफर्म है ये। क्योंकि मॉडिफिकेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है कि 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा आता है, ठीक है, वेटेज ज़्यादा होता है। तो इस बार वेटेज ज़्यादा होने वाला है इसका, तो इसका ज़्यादा वेटेज होना है तो भाई याद तो करना पड़ेगा। और ये सारे एग्जाम्पल कौन सा है? एनसीईआरटी का है, आउटसाइड का नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी एकदम, जो भी बाहर से आने वाला था वो भी हम बता दिए आपको कि कौन सा आ सकता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करें। और अब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस का, कि इन्फ्लुएंस क्या है। इन्फ्लुएंस का बात करेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ठीक है, फ्लावर का अरेंजमेंट करना ऑन द फ्लोरल एक्सिस। जैसे टिप हो गया, सूट हो गया। अब फ्लावर कहाँ से डेवलप हो रहा है भाई, कि टिप से हो रहा है कि सूट से हो रहा है, ठीक है। तो उसी को अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से एक आता रहता है, हर साल आता है इसमें से फ्लोरेंस का, ठीक है। तो बात करते हैं कि काइमोस और रेसिमस। रेसिमस की बात करते हैं कि रेसिमस क्या है। ये क्या होता है कि मेन एक्सिस जो रहता है कंटिन्यू ग्रो करता है, डेवलप करते रहता है, ये रुकता नहीं है। इसमें देखिए हम बता रहे हैं कि इसका रेसिमस का है क्या, कि ये मान लीजिए स्टेम है, ठीक है, यहां से फ्लावर निकला, ये कंटिन्यू ग्रो करते रहेगा। ये रेसिमस हो गया, ठीक है, रेसिमस। अब रेसिमस क्या, ये रेसिमस हो गया, कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, फ्लावर जो आ रहा है, ठीक है, अपोजिट ब्रांच में आ रहा है, ठीक है, मेन सूट पर नहीं आ रहा है। सूट पर आ गया तो सूट पर आ जाएगा तो यहाँ ग्रोथ नहीं करेगा ये प्लांट। तो क्या करे, कंटिन्यूअस ग्रोथ कर रहा है मेन एक्सिस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन जो है बहुत बार आया है, मेन एक्सिस कंटिन्यूअस टू ग्रोथ, उसको क्या बोलते हैं, रेसिमस, काइमस या कुछ और, ठीक है। तो ये मेन है। अब देखिए हम आपके लिए एग्जाम्पल खोज के लाए हैं जो कि एनसीईआरटी में अभी नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन देखिए हम लाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें ये तो पूछेगा ही, लेकिन एग्जाम्पल कौन सा देंगे आप, ठीक है। तो रेडिश देखे होंगे, रेडिश में आ जाएगा रेसिमस, ठीक है। मस्टर्ड आ जाएगा, ग्रास फैमिली जिसको पोएसिया बोलते हैं, ठीक है, ग्रास फैमिली। मलबेरी, सहतूत देखे होंगे, ठीक है। तो मलबेरी, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल रेसिमोस के लिए, ठीक है। अब ऐसे ही बात करते हैं कि काइमोस। काइमोस में क्या आता है कि काइमोस में क्या आता है, मेन जो मेन ब्रांच है, जो मेन टर्मिनल है, देखिए यहां समझ लीजिए, मेन टर्मिनल है ना, जो इका हुआ कि इसमें फ्लावर आ गया, हंसना नहीं है, देखिए मेन जो टर्मिनल हो गया उसमें फ्लावर आ गया, तो ये कंटिन्यूअस ग्रोथ करेगा ही नहीं, उतना पर ही रुक गया ये, ठीक है। तो मेन रुक गया तो ये ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसमें भी देखिए टर्मिनल इज फ्लावर में डेवलप हो गया और उसके बाद डेवलप ही नहीं किया, फ्लावर देने लगा ये। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन सा आ जाएगा, जैस्मिन, जैस्मिन आ गई ना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जैस्मिन। 18 में पूछा था तो किसी को मालूम नहीं था, अब
जितना बता रहे हैं इससे आउटसाइड कभी नहीं आएगा, ठीक है, उसके अंदर ही आएगा, उसके बाहर से अब कहीं नहीं आ सकता है, क्योंकि सभी जगह से निचोड़ एक जगह ला दिए हैं हम। तो इसको नोट डाउन करिए। अब हम देखते हैं फ्लावर का, ठीक है। फ्लावर में क्या है, अब तो फाइलोटैक्सी वगैरह हो गया सब चीज़, तो अब फ्लावर का बात करते हैं। फ्लावर में क्या है कि फ्लावर में देखिए एक रफ डायग्राम हम बनाए आपके लिए, ठीक है, ये कि इससे समझ में आएगा, क्लियर आएगा समझ में कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है, कौन सा पार्ट कहाँ है। अगर यहाँ पर क्लियर है आपको, ठीक है, तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा फिर समझने में, क्योंकि आगे थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, फ्लोरल एक्सिस पढ़ना पड़ता है कि हाइपोगाइनस है कि पेरीगाइनस है कि इपीगाइनस है, उसमें हेल्प करेगा आपको। फीमेल कौन सा होता है, मेल कौन सा होता है, यहाँ पर डिफरेंट सब चीज़ मालूम चलेगा। तो ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। तो ये हम फ्लावर बना दिए, ठीक है। यहाँ पर ये स्टिग्मा है, दिख रहा है आपको, स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया जो बीच में निकलता है, बीच में जो निकल रहा है, ठीक है, स्टिग्मा हुआ, स्टाइल हो गया। ये जो जहाँ से फ्लावर निकल रहा है, ठीक है, जहाँ से निकलेगा ये ओवरी हो गया, ये फीमेल एंडोसियम हो गया, ठीक है, गाइनेसियम हो गया गर्ल्स, ठीक है, इसको बोलते हैं। फिर ओवरी हो गया। ये नीचे पार्ट जो फ्लावर हम तोड़ेंगे, देखें चाइना रोज का देखेंगे, वो एग्जांपल लेते हैं, जैसे नीचे में देखते हैं ना पकड़ने वाला, तो ये क्या थैलेमस हो गया, स्वेलिंग पार्ट होता है। थैलेमस जो होता है स्वेलिंग पार्ट होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्वेलिंग पार्ट। ये लास्ट पार्ट जो होता है पेडंकल होता है, पेडंकल। तो पेडंकल क्या, दोनों को मिलाकर, दोनों थैलेमस और पेडिसल दोनों मिलाकर पेडंकल बोलते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, फ्लोरल एक्सिस कहते हैं। फ्लोरल एक्सिस में नीचे में है, ठीक है। अब बात करते हैं, हम आते हैं दूसरे साइड में। अब दूसरे साइड में क्या है भाई कि यहाँ पर एक जो निकला, ओवरी से जो निकला, कौन सा हुआ, एंथर, ठीक है, एंथर हुआ। एंथर के बाद क्या आ रहा है, फिलामेंट आ रहा है, ठीक है, ये क्या आ गया, फिलामेंट, ठीक है। दोनों को मिलाकर, ये दोनों को मिलाकर क्या बना, एक एंड्रोसियम मिला, ठीक है। एंड्रोसियम बोले तो मेल, ठीक है, और गाइनेसियम बोले तो फीमेल, ठीक है, समझ रहे। ये दोनों को मिलाकर यहाँ से क्या निकला, एंथर निकला। दो जो पार्ट रहता है ऐसे एंथर हो जाता है, ठीक है, ये एंथर हुआ। जैसे स्टिग्मा पर था, स्टिग्मा पर ही फर्टिलाइजेशन होता है, सब चीज़ विंड फर्टिलाइजेशन होता है, आगे जो कि हम पढ़ेंगे अभी। ये हो गया एंड्रोसियम। अब लॉन्ग स्टाल्क, जो लंबा स्टाल्क बना है ये यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग स्टाल्क बोलेंगे, ठीक है, जो लंबा है, ठीक है। अब उसके बाद जो बोलते हैं कि फ्लावर के साइड में जो है, फ्लावर के जो साइड में ऐसे खिला रहता है, वो क्या है, देखते हैं कोरोला है। ये क्या है, कोरोला। आपको देखिए अलग अलग पेन से बनाए हैं हम, ठीक है, तो कलर दिख रहा होगा आपको बढ़िया से, इसीलिए हम अलग कलर से बनाए कि विजिबल हो, अच्छा से हो, ठीक है। तो ये देखते रहिए, ये क्या हो गया, कोरोला। ध्यान दीजिएगा अभी यहाँ पर, कोरोला को हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ पेटल्स। कलेक्शन, पेटल्स जो साइड में बहुत सारे रहते हैं, गिरे होते हैं, ठीक है, उसको कलेक्शन करता है, अपने पास रखता है, ठीक है, तो उसको कोरोला बोलते हैं। अब नीचे आते हैं, नीचे में जो एक लास्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, कैलिक्स होता है, ठीक है, कैलिक्स। तो ये क्या करता है, सेपल जो रहता है साइड में, उसको कलेक्शन करके रखता है। तो ये हमारा पूरा एक डायग्राम रहा, ठीक है, हर पार्ट का। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम समझ गए तो सोचिए कि 8 नंबर का, ठीक है, हम पूरा क्लियर कर लेंगे। मतलब 8 नंबर में समझ रहे, रैंक हमारा 100 पार कर जाएगा, 100 रैंक आगे बढ़ जाएंगे हम। 1 नंबर पर सोचिए 1000 रैंक लड़कों से पीछे हो रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम 8 नंबर पा रहे हैं, 2 क्वेश्चन आ रहा है हमारा यहाँ से, तो हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद हम आगे देखते हैं। सबको स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए, बाकी नोट डाउन करना है नोट डाउन कीजिए और क्लियर याद कीजिए इसको। सिमेट्री का हम बात करते हैं। सिमेट्री में क्या है कि देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो बात करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल या इसको रेगुलर कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका सिमेट्री के बारे में बात करेंगे हम। तो सिमेट्री क्या है कि भाई डिवाइड कर रहा है, इक्वल डिवीजन कर रहा है, ठीक है, इक्वल बराबर में, ठीक है।
बराबर में कौन कौन सा डिवीजन कर रहा है भाई? मस्टर्ड कर रहा है, धतूरा कर रहा है, चिल्ली कर रहा है। ठीक है, मस्टर्ड, धतूरा, चिल्ली कर रहा है, इक्वल डिवीजन कर रहा है। ये एक्टिनोमॉर्फिक जो हो गया इक्वल, रेडियल इक्वल सिमेट्री कर रहा है, मस्टर्ड, धतूरा, चिल्ली। ठीक है, तो MDC, MDC याद करिए इसको, मस्टर्ड, धतूरा, चिल्ली। अब बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल, बोल रहा है कि जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल। तो ये क्या कि जाइगोमेट्रिक बाइलेटरल, टू इक्वल डिवीजन, जो दो इक्वल डिवीजन हो जाए उसको क्या करते हैं? जाइगोमॉर्फिक कहते हैं हम। ठीक है, अब जाइगोमॉर्फिक में हम बात करेंगे कौन कौन सा आ जाएगा भाई। जाइगोमॉर्फिक में आ जाएगा पी, आ जाएगा बीन, आ जाएगा गुलमोहर, कैसिया। पी को देखेंगे आप उखाड़ कर तोड़ निकालेंगे तो 2 डिवीजन हो जाता है, बीन को भी 2 डिवीजन हो जाता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल हम बताते हैं। मान लीजिए ये क्या हुआ, इक्वल डिवीजन हो रहा है, दोनों बराबर आ रहा है ना, इक्वल डिवीजन, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, वहां से देखिए अब एसिमेट्रिकल, ए मीन्स आता ही है क्या? ए मीन्स अब्सेंट, मतलब इरेगुलर। ए मीन्स आया, ए मीन्स अब्सेंट, इरेगुलर कह सकते हैं। तो इरेगुलर कौन होता है? काना होता है। काना आप देखे ही होंगे। ठीक है, अब इतना तो बताना नहीं होगा। तो ये हो गया हमारे सिमेट्री के बारे में बात किया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करें, सिमेट्री आ गया। अब हम कहते हैं ना कि पानी अगर शांत हो तो उसके गहराई से मजाक नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप नोट डाउन करते रहें और पढ़ते रहें। बहुत टाइम है, अभी हमारे पास 5 महीना है, तो शांत स्वभाव से रहिए, पढ़ते रहिए। बाकी तो 5 तारीख को बम विस्फोट करना ही है।